वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 सिविक्स का पढ़ेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत हमें क्यों है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो इसके देखिए ये थोड़ा एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दो रीजंस इसके दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए प्रूडेंशियल रीजंस और सेकंड है मोरल रीजंस। ठीक है, दो कारण बताए गए हैं कि हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। पावर शेयरिंग देखो क्या होता है, यानी कि पावर यानी कि सत्ता और शेयरिंग यानी बंटवारा। तो पावर का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा होता है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। प्रूडेंशियल रीजंस देखो, प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजंस वो रीजंस हैं, ये वो कारण हैं जो किस पर बेस हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है, ये सोच के जो ध्यान में रखा गया है जो रीजंस, उन्हें हम प्रूडेंशियल रीजंस बोलते हैं। तो ये देखिए प्रूडेंशियल रीजंस के दो पार्ट हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग सोशल ग्रुप्स। ठीक है, अब ये पावर शेयरिंग किस चीज़ में हेल्प करती है, अगर हम प्रूडेंशियल रीजंस देखें तो किस में हेल्प करती है। ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, कोई भी एथनिक ग्रुप है या कोई रिलीजनल ग्रुप है, उनके बीच में जो मतभेद हो सकते हैं, दो अलग तरह के ग्रुप्स में जो मतभेद हो सकते हैं या कोई लड़ाई हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करती है पावर शेयरिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी टेंशंस। आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पता है, जो सोशल ग्रुप न्यूमेरिकली ज़्यादा हो, बड़ा हो, वो मेजॉरिटी होता है, और जो न्यूमेरिकली जो कम हो, जो छोटा ग्रुप हो, उसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं। तो आपको पता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में बहुत बड़ा जो है मतभेद रहता है। माइनॉरिटी को हमेशा ये डर रहता है कि मेजॉरिटी के पीपल जो हैं वो हम पे रूलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर उस देश में पावर शेयरिंग होगी, अगर पावर सब में बांटी जाएगी, तो लोगों के बीच में ये मतभेद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इस तरह के तनाव उनके बीच में नहीं रहेंगे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप में। तो ये दो वो रीजंस हैं जो ये बात को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं कि किसी भी तरह किसी को ना तो ज़्यादा फ़ायदा हो और ना ही ज़्यादा नुकसान हो, कि माइनॉरिटी को नुकसान ना हो और मेजॉरिटी को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, या दो ग्रुप्स के बीच में कोई मतभेद ना हो। ठीक है, तो ये प्रूडेंशियल रीजंस थे। अब देखो पावर शेयरिंग के कुछ और रीजंस है, वो क्या है, मोरल रीजंस। ठीक है, मोरल क्या होता है, यानी कि नैतिक मूल्य को हम मोरल वैल्यूज भी बोलते हैं। तो देखो बेस्ड ऑन मोरल कंसिडरेशन, जो मोरालिटी को, नैतिकता को ध्यान में रख के लिए गए डिसीजंस हैं, उन्हें हम मोरल डिसीजंस या मोरल रीजंस भी कहते हैं। तो ये भी देखो दो टाइप के हैं। फर्स्ट क्या कहता है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे शुड बी गवर्न्ड, कि लोगों के पास ये राइट है कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो कैसी सरकार चाहते हैं। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह की सरकार हो जो हम पे जो है कंट्रोल करे, ठीक है, या हम पे रूल करे, हम पे शासन करे। ये हमारा मोरल रीज़न है कि सरकार किस लिए काम करती है, वो लोगों के लिए काम करती है, तो उसे लोगों के हिसाब से ही रूलिंग करनी चाहिए कि लोग उससे सहमत रहे। तो लोगों का ये राइट है कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए, या उन्हें किस तरह से रूलिंग, किस तरह का शासक चाहिए। There should be participation of all groups in the country's political system to make it lawful। देखो हर एक सोशल ग्रुप का पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में होना चाहिए, तभी उस पॉलिटिकल सिस्टम को हम लॉफुल कहेंगे, तभी हम कहेंगे कि ये कानूनी तौर पर ये सही है। अगर सभी लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा डिसीजन मेकिंग में, ये कब हो पाएगा, जब पावर को शेयर किया जाएगा। तो पावर शेयर होगी तभी तो सबके पास ये पावर होगी ना, कि वो भी अपनी आवाज़ उठा सके, वो भी अपने बारे में अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। तो एक गवर्नमेंट को लॉफुल तभी कहा जाएगा जब वो पावर सब में शेयर की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों रीजन समझ आ गए हैं। ये एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप एक बार और रिपीट में देखना, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग की क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पावर को कैसे शेयर किया हुआ है, कैसे बंटवारा किया हुआ है, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ। ऑर्गन्स कौन से होते हैं गवर्नमेंट के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर।
सो दैट नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ताकि कोई भी ऑर्गन, ये जो तीनों ही ऑर्गन है इनमें से किसी के भी पास अनलिमिटेड पावर ना हो। दिस इज ऑल्सो नॉन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर तीनों ही एक लेवल पे रहते हैं और तीनों एक दूसरे पे चेक रखते हैं। जो जुडिशरी है वो ध्यान रखता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना तरीके से काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की तरफ देखता है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी की तरफ देखता है। देखिए, दीज ऑर्गन्स एट सेम लेवल कीप अ चेक ऑन वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे पे ये चेक रखते हैं। दीज आर कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो ये तीनों जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब देखिए सेकंड, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। पावर का और बंटवारा कैसे किया गया है? डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। लेवल कौन से होते हैं गवर्नमेंट के? अगर हम इंडिया में बात करें, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। देखो वर्टिकल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये तो तीनों अलग अलग लेवल पे हैं, ये एक ही लेवल पे नहीं है। सबसे पहले सेंट्रल है, उसके बाद उससे नीचे स्टेट लेवल है, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट है। तो इस तरह से ये तीनों अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट है, तो इसे वर्टिकल बोला जाता है। इन इंडिया वी हैव सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर का जो बंटवारा है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी है, जैसे कि कोई रिलीजियस ग्रुप हो गया, कोई हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, या फिर कोई लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के बेस पे अगर कोई सोशल ग्रुप है। जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो देखिए हमारे यहाँ जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, ठीक है, एससी हैं, एसटी, ओबीसी ये क्लासेस हैं, ठीक है, इनका क्या है, इनकी रिजर्वेशन है ना हमारी, ठीक है। तो इस तरह से इनके भी पावर शेयर, ये क्या है, ये पावर शेयरिंग के तो है कि पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन है, तो इस तरह से इनके लिए भी पावर शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे है। पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। और पावर का बंटवारा कैसे किया गया है? पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, ठीक है, कोई मूवमेंट है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनके बीच में जो है वो भी पावर शेयर की जाती है। इट इंश्योर्स दैट पॉलिटिकल पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अब ये पावर का बंटवारा क्यों किया गया है? इस बात की श्योरिटी रखने के लिए कि जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजनीतिक सत्ता है, वो एक ही हाथ में ना रहे, लोगों के पास पावर हो कि वो भी जो है गवर्नमेंट में आ सके, गवर्नमेंट के डिसीजंस में वो भी इन्वॉल्व हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोalition गवर्नमेंट। देखो कोalition गवर्नमेंट कैसे बनती है, गठबंधन वाली सरकार कैसे बनती है? जब एक या एक से ज़्यादा पार्टीज, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट हो गई यहाँ पे। इस तरह से ही जो है ये पावर का बंटवारा यहाँ पे किया गया है। या फिर कोई प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या मूवमेंट्स, मतलब अलग अलग टाइप के जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, वो भी क्या है, अलग अलग तरह के मूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग वो प्रचार करने की कोशिश करते हैं, सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उनका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो जाता है गवर्नमेंट में, सरकार में। तो इस तरह से जो पावर शेयरिंग है ये अपने डिफरेंट फॉर्म्स लेता है। ये 4 पावर शेयरिंग की फॉर्म्स थी डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट लेवल पे, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में और पॉलिटिकल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।